सालम फाइन की अजमल जामी दुनिया वीलॉग्स में अपने नारे मस्ताना के साथ आपकी खदमत में हाजिर है। इंतहाई अहम दिन आज का, जहां फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया सामने आया है। फिर कल क़िबला शाह महमूद कुरैशी अडयाला से रिहा हुए तो आज वो जमान पाक पहुंचे हैं। साबिक वज़ीर आज़म से उन्होंने मुलाकात की है और फिर जरदारी साहब लाहौर में है। तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं और जो एलामिया आ रहा है, इस सब का मतलब क्या है, किसके लिए क्या पैगाम है, इस सिलसिले में आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले पीर साहब क़िबला शाह महमूद कुरैशी जनाब जो हैं, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो बाकी जितने रहनुमा थे PTI के जो गिरफ्तार हुए उनकी निस्बत बेहतर और इंतहाई मुनासिब था। और ख़ुद उन्होंने फरमाया कि वो जेल में कैद तन्हाई में थे तो ख़ासा उन्होंने सोच विचार किया और उनकी गुफ्तगू से तासुर था और मालूमात भी थे कि वो जो सोच विचार उन्होंने किया कि मौजूदा सियासी सूरत हाल जो दरपेश है PTI को, उसका हल क्या हो सकता है। तो वो कुछ फार्मूलाज लेकर वो पहुंचे आए ज़मान पाक, अपने चेयरमैन की खिदमत में हाजिर हुए। ख़ास बात यह है कि जब वो आज पहुंचे वहाँ पे, तब भी उनकी झलकियाँ आपने देखी तो गुफ्तगू उन्होंने किसी से कोई नहीं की मीडिया के साथ। और जब मुलाकात, जो कि ज़्यादा तवील नहीं थी, उसकी तस्वीर एक जारी हुई, मुलाकात करके निकले तो भी कोई उन्होंने मीडिया टॉक नहीं की और कुछ नहीं आगाह किया मीडिया को कि क्या गुफ्तगू हुई और क्या लाहे अमल था, क्या फार्मूला था, क्या पैगाम था उनका। इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। अदरवाइज ये वो शाह महमूद कुरैशी हैं जो किसी भी मौजू के ऊपर मीडिया के सामने बड़ी खुल के गुफ्तगू करते हैं, एक ख़ास अंदाज में, नपे तुले नस्तलिकी अंदाज में वो बताते हैं, देखिए आइन कानून जमहूरियत क्या है और हम क्या चाहते हैं, हमारी पार्टी क्या चाहती है। लेकिन ये बड़ा रेयर है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर कहीं जाएं और बाहर आके गुफ्तगू ना करें। तो तस्वीर जो जारी है उस पर किसी दोस्त ने पूछा कि बदन बोली के माहिरीन इस पर क्या कहते हैं, तो फ़राक का एक शेर याद आया कि असर ले रहा हूं तेरी चुप का, तुझे कायल भी करता जा रहा हूं। गल नहीं बनी जैसे शाह साहब चाह रहे थे, लेकिन गल मुक्की भी नहीं। उसकी वजह यह है कि कुछ हमारे मशरक़ वस्ता के दोस्त ममालिक, किसी हद तक उसमें आप चाइना भी कह सकते हैं, लेकिन दोस्त ममालिक जो मशरक़ वस्ता के हैं, उनकी कोशिशें या काविशें हैं कि कोई ऐसा हल निकल सके बकौल शख्स से, क्योंकि ज़माने में नवाज शरीफ साहब के लिए भी निकला था। लेकिन इसमें अब अलमिया ये दरपेश हैं कि PTI और उनके सरबराह जो हैं वो शायद इस गल ना मनन। तो इसके अलावा एक और दूसरा सियासी हल भी लेके शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे। फॉर टाइम बिंग वो हल था कि वक्ती तौर पर 6 माह साल के लिए अगर यूं कर लिया जाए तो उससे भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो चूंकि उस तरह से बात बनी नहीं जैसे शाह साहब चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने आके मीडिया टॉक की नहीं। लेकिन ये सिलसिला भी जारी रहेगा, क्योंकि मैंने वो कहा कि अगर गल बनी नहीं तो गल मुक्की भी नहीं है। अब इस सब को मिलाएं आप, जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, सबसे पहले उसका एलामिया उसमें है क्या, वो आप सुन चुके हैं TV चैनल्स पे। लेकिन ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इसलिए सबसे अहम होती है, एक तो ना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसमें तमाम कोर्स के जो कमांडर्स हैं वो बैठते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स। फॉर्मेशन कमांडर्स से मुराद ये है कि हर जो पाक फौज का मेजर जनरल या उससे ऊपर वाले रैंक का जनरल है, वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होता है। चाहे वो सरहद पे तैनात है, किसी डिव को कमांड कर रहा है, किसी कोर को कमांड कर रहा है, वो यहाँ मौजूद होगा। और हर वो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल जो कोई फॉर्मेशन कमांड में नहीं है और वो GHQ में किसी स्टैटिक पोस्ट पे है या किसी स्टाफ पोस्ट पे है, वो भी इसमें शरीक होगा। तो इसका मतलब है तमाम जो जर्नैल थे वो आज सिपह सालार की क़यादत में वहाँ मौजूद थे। कोई 150, 200, 250 तादाद इनकी बनती होगी। तो वो जो इफ्स एंड बट्स या अगर मगर की कहानी कहीं घड़ी जाती थी, वो अव्वल तो 9 मई के बाद जो पहली हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसके एलामिया में भी दूर हो गई, और आज फॉर्मेशन कमांडर, जिसमें यानी मैं कह रहा हूँ कि तमाम जर्नैल मौजूद थे, उसमें भी तय हो गई। एक और ख़ास बात इस एलामिया की जो ISP ने जारी किया वो ये है कि ये उन चंद के एलामियों में से एक है जिसमें शुरका जो थे उनके अज़्म से मंसूब स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं। 5 जगहों पे एलामिये में उनसे मंसूब शुरका ने जो यक जुबान होकर बात की, वो 5 स्टेटमेंट्स उनकी हैं। 7 स्टेटमेंट्स सिपह सालार यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हैं। इसमें जहाँ पे 9 मई के वाक़े की मजम्मत है, उसके किरदारों तक पहुँचना है, बल्कि ये तक कहा गया कि जो मास्टरमाइंड्स हैं, मनसूबा साज हैं, बेटर्स हैं, प्रवोक करने वाले हैं, उन सब तक पहुंचा जाएगा और घेरा तंग किया जाएगा आर्मी एक्ट के तहत भी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वगैरह वगैरह। और फिर जो प्रोपेगेंडा का जिक्र किया गया, फेक न्यूज़ का जिक्र किया गया, तो ये तय हुआ चाहता है, आपको खबर देते चलें कि
उन तक हर हाल में पहुंचना है, कम वट में, ये डिसाइडेड है। तो अगर मगर कहानी खत्म हो चुकी है, बिगिनिंग ऑफ द एंड नहीं, बल्कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एन एंड राइट नाउ। इसमें दो खास बातें ये हैं कि इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस से पहले पिछले 2-4 दिनों से इस्लामाबाद पिंडी में जो हमारी रियासत है, रियासती इदारे हैं, उनकी जो क़यादत है वो सर जोड़कर बैठी रही है। बड़े अहम कुछ शवाहिद, कुछ एविडेंसेस उनके सामने रखे गए हैं। इसकी बुनियाद पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आने वाले कुछ दिनों में बड़े अहम रहनुमाओं के बारे में बड़े बड़े अहम सबूत, शवाहिद और उनके नाम सामने आएंगे जो वाकई हैरानकुन होंगे, उस पर नज़र रखिएगा और उसकी बुनियाद पर ही आगे मामला चलेगा। और ऐन मुमकिन है कि उन शवाहिद की बुनियादों पर जो मौजूदा सियासी हुकूमत है वो भी उनके वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूरत हाल से अवाम को आगाह करें कि कौन कौन कहाँ कहाँ मुलविस था और किसका क्या किरदार था। तो इसको बाकायदा निट करके एक जाल सबूतों की बुनियाद पर बनाया गया है और अब उसमें किस हद तक कामयाबी होती है देखना होगा। इदारों को भी पैगाम है इस जो आज का एलामिया है, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें, जिसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, तो वो उसमें सबके लिए बड़ा खुला और वाज़ेह पैगाम है। सो ये 9 मई के बाद की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और आज का ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को मिला के अगर आप पढ़ लें तो सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है कि रियासत कहाँ खड़ी और क्या चाह रही है और कहाँ तक पहुँचना चाह रही है। मुझे तो कोई भाम नहीं रहा इसमें। अब आ जाते हैं जरदारी साहब। वो कल फरमा रहे थे, जो अपने उनके पार्टी के रहनुमाओं से बात करते हुए, आज FPCCI से भी मुखातिब थे, लाहौर में डेरे डाले हुए हैं, मईशत के बारे में, मिसाक़ मईशत की बात कर रहे हैं। यानी जरदारी साहब एक जय्यद सियासतदान है और वो हमेशा ऐसे मौक़ों पर ढंग की और काम की बात करते हैं, किसी को पसंद हो या ना हो। तो पाकिस्तान खपे का अगर नारा लगाया, आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन लगाया तब जब अफरा तफरी थी, इंतशार था। अब वो अगर मिसाक़ मईशत की बात करें तो याद रहे कि यही पार्टी मिसाक़ जमहूरियत की भी बानियान में से है। तो ये अहम ज़रूरत है क्योंकि माशी तौर पर हम जहाँ खड़े हैं, मिसाक़ मईशत के बगैर काम नहीं हो सकता। लेकिन जरदारी साहब की ये बात ख़ास नहीं थी। ख़ास बात जो कल की थी कि ये चाहें भी तो 2 माह में इलेक्शन नहीं करवा सके, तब भी होंगे जब मैं चाहूँगा। इसे कहते हैं सियासत का बादशाह। तुहानू पसंद है मेरी गल या नहीं, और बात दी गल है, बट ही इज़ ब्रिलियंट मास्टर प्लेयर और स्ट्रोक प्लेयर और जादूगर हैं, सियासत के शहंशाह हैं, किसी को पसंद हो या ना हो, बार बार कह रहा हूँ। ये हमने 2 माह पहले से ये राग अलापना शुरू किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ क्यों नहीं आ रही कि अगर कोई रास्ता वो निकालना चाहते हैं तो रास्ता नोडेरों से, लाड़कानों से, जरदारी साहब से निकलेगा। लेकिन सियासी हटदर्मी थी, किसी से बातचीत नहीं करनी, सब कुछ चोर उचक्का कहा जा रहा था। ऐसे थोड़ी होता है। अब जरदारी साहब की स्टेटमेंट देखें ना कि सियासतदान वो होता है जिसके पास हल जो हल निकालना जानता हो या हल की जानिब जानता हो। जिसके पास हल नहीं होता उनका हाल ये होता है, जो PTI के बारे में वो बात कर रहे थे। तो वो नहर या रास्ता यहाँ से निकलता है, उसका भी मार्जिन उन्होंने छोड़ा कि अगर आप हमारी छाया छतर में आते हैं तो आपको वो हल भी निकाल देते हैं, इलेक्शन के लिए भी चले जाते हैं। लेकिन उसमें भी ताख़ीर हो चुकी है, क्योंकि वजह यह कि जरदारी साहब से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि अगर PTI आपके यहाँ आपसे हाथ में लाती है या आपके दस्ते शफ़क़त कबूल करती है तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा। तो जरदारी साहब जारी बात है दूर की सोच रखते हैं, लेकिन हाँ ना करते उन्होंने कहा कि इनकी गारंटी कौन देगा। ठीक है। तो बहरहाल ये थी आज का मेरा नारा मस्ताना। आने वाले दिन ज़रा टफ है। अपना अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।